मित्रों, देवेंद्र सिंह की तरफ से आप सभी को स्नेह भरा नमस्कार। आज मैं आपको पावर ऑफ माइंड यानी कि अपने माइंड की शक्ति को, अपने मन की शक्ति को किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं या उसको हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि हमारा माइंड का पावर कितना है। इस टॉपिक पर आज हम कुछ बातचीत करेंगे। तो पावर ऑफ माइंड, मस्तिष्क यानी कि दिमाग एक ऐसा शरीर का पार्ट है, आपके मानव अंग का एक ऐसा पार्ट है जिसमें समस्त चमत्कारिक शक्तियां भरी हुई हैं। समस्त चमत्कारिक शक्तियों का केंद्र बिंदु जो है वो आपका माइंड ही है, आपका मन है। जिस व्यक्ति का मन जितना शक्तिशाली होता है, जितना पावरफुल होता है, जितना माइंड पावरफुल होता है, वो इस संसार में उतना ही मान शान यश की प्राप्ति करता है, उसका समाज में उतना ही ज्यादा महत्व होता है। इसलिए जो एक पावरफुल माइंड होता है उसके अंदर मैच्योरिटी जरूर आती है। पहला पॉइंट है मैच्योरिटी, यानी एक पावरफुल माइंड जो है मैच्योर्ड होता है। उसका हर एक्शन मैच्योर्ड एक्शन होता है, यानी उसके अंदर बचपना नहीं होता, बचपना खत्म हो जाता है। कई बार आप देखते हैं कई लोगों में ये आदत होती है कि मैच्योरिटी बिल्कुल नहीं होती, बचपना में ही जीते रहते हैं। अभी कुछ किया, फिर थोड़े समय के बाद कुछ किया, उसके बाद कुछ और किया, यानी कोई मैच्योरिटी नहीं है। तो जो एक पावरफुल माइंड होता है उसके अंदर मैच्योरिटी जरूर होता है। ये आपको चेक करना है। जो जितना जितना मैच्योर्ड होता है उसका माइंड समझो उतना ही पावरफुल होता है। पावरफुल माइंड एक मैच्योर्ड होता है, उसके अंदर मैच्योरिटी का गुण जरूर मिलता है। दूसरा जो पॉइंट है वो स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मीन्स जो एक पावरफुल माइंड है वो स्टेबल होता है, बिल्कुल स्थिर होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि सुख में भी स्थिति एक जैसी, दुख में भी स्थिति एक जैसी। ये नहीं होता कि सुख आया तो ज्यादा उतावलापन दिखाने लग गए, दुख आया तो बिल्कुल घबरा गए। तो एक जो पावरफुल माइंड होता है उसमें स्टेबिलिटी होती है। जब कुछ आप गेन कर रहे हैं, कुछ आपको मिल रहा है, तब भी उतना ही उत्साह में है जितना कि लॉस होने पर। यानी सुख और दुख में सम स्थिति होती है। इसको गीता में भी कहा गया है कि जो पुरुष धीर होते हैं, गंभीर होते हैं, या जो आत्माएं सशक्त होती हैं, पावरफुल होती हैं, वो सुख और दुख दोनों स्थिति में एक जैसी होती हैं। तो हमें अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, मन की चंचलता को खत्म करना है। जितना जितना हमारा मन चंचल होगा, इधर उधर भागेगा, इधर उधर दौड़ेगा, अन्य बातों में रमण करता रहेगा, उतना ही वो वीक होता चला जाएगा। यानी जितना आप ओवर थिंकिंग करेंगे, जितना आप ज्यादा सोचेंगे, एक ही समय में मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपका मन और वीक होता जाता है, माइंड वीक होता जाता है। इसलिए एक टाइम पर एक ही काम को करने के लिए फोकस करना चाहिए। फोकस योर माइंड एट ए वन पॉइंट एट ए टाइम। एक ही समय पर एक ही पॉइंट पर फोकस कीजिए और अपने मन की चंचलता को दूर कीजिए। इस तरह से स्टेबिलिटी ले आकर के हम अपनी मन की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और जो तीसरा पॉइंट है वो करेज, यानी एक शक्तिशाली मन जो होता है उसके अंदर साहस होता है,
हिम्मत होता है, साहसी और हिम्मती व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में सफल होते हैं, तो एक शक्तिशाली मन कभी भी निराश नहीं होता, किसी भी स्थिति और परिस्थिति में निराश नहीं होता। चाहे परिस्थितियां कितनी भी उसके विपरीत हो, कुछ भी हो रहा हो, उस विपरीत परिस्थिति में भी वो हताश नहीं होता, उसके अंदर हिम्मत होता है। और जिसके अंदर हिम्मत होता है, जो हिम्मतवान होता है, जो साहसी होता है, उसका भगवान भी साथ देते हैं। इसीलिए तो स्लोगन कहा गया है, हिम्मते दे मददे बाप, हिम्मते बच्चे मददे बाप। बाप मीन्स परमात्मा। जब आप बच्चों के अंदर हिम्मत होगी तो मदद भी बाप की मिलेगी। और इंग्लिश में भी कहा गया है, वेयर देयर इज विल देयर इज ए वेल वे। जहां पर आपकी चाह होगी, जहां चाह होगी, जहां इच्छा होगी, वही रास्ता मिल सकता है। तो इसलिए आपको करेज यानी कि साहसी और हिम्मतवान बनना है। गिर करके भी उठना सीखना है, यानी असफल होने के बाद भी सफल होने की चेष्टा करते रहना है। देखिए, इतिहास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें सिकंदर को देखिए, कितने बार परास्त होने के बाद फिर भी अपना हिम्मत नहीं हारता है और एक दिन विश्व विजयी बनता है। उसी तरह से चिट्टी जो होती है, कई बार देखते हैं आप, चिट्टियां चढ़ती है किसी दीवार पर, कोई अपना भोजन लेकर के, और कई बार चढ़ते 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 असफल होती है, चढ़ती है फिर गिरती है, फिर चढ़ना शुरू करती है, फिर गिरती है, और लास्ट में वो सफल हो जाती हैं। इस तरह से आपने अनेकों एग्जाम्पल अपने समाज में देखे होंगे, जिसमें कई असफल व्यक्ति जब बार बार कोशिश करता है, हिम्मत नहीं हारता है और उसमें लगा ही रहता है, तो वो एक दिन जरूर सफल बनता है। इसीलिए तो इंग्लिश में भी कहा गया है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। लगातार अगर आप किसी चीज को करते रहेंगे, हारेंगे नहीं उससे, तो सफलता एक दिन अवश्य आपको मिलेगी। आप एडिसन वैज्ञानिक है एक, जिसने बल्ब का आविष्कार किया था। उसने देखिए, बल्ब का आविष्कार करते समय, एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया, तो ऐसा कहा गया है कि वो बार बार बल्ब बनाता था, बार बार बल्ब बनाता था, और वो असफल हो जाता था। फिर भी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, और 99 बार असफल होने के बाद 100वां बार जब उसने बल्ब बनाया और उसकी थ्योरी लोगों के सामने लाया, उसको प्रेजेंट किया, तो वो उसमें सफल रहा। अगर वो हार जाता तो वो बल्ब नहीं बना जाता। इसी तरह से कोई विद्यार्थी अगर बार बार किसी कार्य में असफल हो रहा है, सफल नहीं हो रहा है, तो उसको अपनी हिम्मत को बंधाए रखना है। और हिम्मत और साहस के द्वारा पूरी लगन और मेहनत से, पूरी ईमानदारी से अगर हम अपने कार्य में जुट जाते हैं, तो वो कार्य सफल होता है। और ये शक्तिशाली माइंड की पहचान है कि एक शक्तिशाली माइंड के अंदर हिम्मत और साहस जरूर होता है, करेज होता है, कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है उसके अंदर। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट है। और इस थर्ड पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, वो देखिए, थर्ड पॉइंट के बाद जो फोर्थ पॉइंट है, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट डे करेंगे। आज आप इन तीनों पॉइंटों पर जरूर गंभीरता से विचार कीजिए कि एक जो शक्तिशाली मन होता है, पावरफुल माइंड जो होता है, उसके अंदर पहला जो गुण होता है वो मैच्योर्ड होता है। दूसरा जो उसका गुण है वो सुटेबल होता है, स्टेबल होता है। और जो तीसरा है वो करेज होता है, उसके अंदर साहस और हिम्मत जरूर होता है। तो इन तीन गुणों को अपने अंदर चेक कीजिए और देखिए कि आप इन तीन गुणों में कितना परसेंटेज है आपके अंदर ये तीनों के तीनों गुण। कल फिर मैं फोर्थ पॉइंट पर आऊँगा। इस पावर ऑफ माइंड के चर्चा में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो रोज़ थोड़ा थोड़ा करके समझाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और आप लोग भी लंबी वीडियो जब देखते हैं तो फिर आपके पास भी टाइम होना चाहिए उतना देखने के लिए। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके 3 पॉइंट्स करके रोज़ मैं वीडियो बनाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा
कि आपको उससे लाभ अवश्य मिले। नमस्कार।